नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपकी एक बहुत ही बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मोस्टली जो बिजनेसमैन हैं, जो कि मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो फेस कर रहे हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 4 बड़े रीजंस। जी हाँ, वो 4 बड़े रीजन जो कि मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बिजनेस के फेलियर के। तो हम मोस्टली सुनते हैं कि बहुत सारे जो बिजनेस है आज की मार्केट में वो बंद हो रहे हैं। बड़ी से बड़ी एयरलाइन कंपनी से लेके बड़ी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक वो बंद हो रहे हैं। इसका रीजन है डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या है कि मार्केट में बहुत सारी नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि पुरानी को टेक ओवर कर रही है। जो कि पुराने बिजनेस हैं वो काइंड ऑफ मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको ना कि सिर्फ आने वाले 10 साल या 5 साल बल्कि आपको आने वाले 1 साल तक भी रेडी रहना है, क्योंकि ये जो डिसरप्शन है बहुत ही ज्यादा तेजी से आपके जो मार्केट में बिजनेसेस हैं उनको इफेक्ट कर रही है। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपना पेन और कॉपी उठा लें और नोट्स बनाएं, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट्स जो है बहुत ही क्रिटिकल वन है, उन पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग तो स्ट्रांग होगी। साथ में क्या होगा कि आप अपने जो फर्दर इंप्लीमेंटेशन है उसको भी बड़े इफेक्टिव वे से कर पाएंगे। और आप तो जानते हैं कि जो बिजनेस होता है, अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस होता है, वो इंप्लीमेंटेशन से बनता है, ना कि जस्ट इंफॉर्मेशन से। तो शुरू करते हैं उन 4 स्टेजेस से, जिनको हम 4S के नाम से भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल, सेकंड स्ट्रगल, थर्ड वन इज स्टेबल एंड फोर्थ स्केल। एक बार फिर से, सर्वाइवल, स्ट्रगल, स्टेबल एंड स्केल। देखिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली स्टेज है सर्वाइवल। इसमें क्या होता है कि एक जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, एक जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या है, खुद में ही एक कंपनी होता है, खुद में ही एक टीम होता है। देखिए इसमें जो क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो अपने आप में एक बिजनेस होता है, अपने आप में एक टीम होता है, कंपनी होता है। हो सकता है जब आप सबने भी अपनी जो बिजनेस शुरू किया हो, दुकान शुरू की हो सकता है आप खुद सफाई करते हो उसकी, और हो सकता है आप हायरिंग भी खुद करते हो एम्प्लॉयज की, काइंड ऑफ अकाउंट्स भी खुद मैनेज करते हो और मार्केटिंग भी खुद करते हो। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह की डेथ जोन है, इसमें भी आपका जो फेलियर छुपा होता है। ऐसा क्यों होता है, जब एक पर्सन 24 घंटे 7 दिन काम करता है तो वो खुद को एक तरह से हीरो कंसीडर करने लग जाता है कि आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन इन द होल बिजनेस, कि हाँ मैं ही हूँ जो पूरा का पूरा काम कर रहा हूँ और एक तरह से मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, जो कि एक गलत स्टेज है। आपको बेसिकली क्या मोटिव क्या होता है, हमारा टाइम अनलॉक हो, और उसके साथ आपको क्या करना होता है कि स्मार्ट हायरिंग करनी होती है, क्योंकि ये आपका एक काइंड ऑफ सर्वाइवल पीरियड होता है कि जिसमें आपको एक काइंड ऑफ आप बिगिनर्स होते हैं। आपको क्या करना होता है, स्मार्ट हायरिंग करें, जिसके एज ए रिजल्ट क्या हो कि आप अपना बिजनेस है उसको स्केल कर सकें। और इस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद ही आप अपनी एक नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब बहुत ही सिंपल होता है, कठिनाइयां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, जिसमें क्या होता है कि आपने अपना जो काइंड ऑफ एक बार बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जो स्टार्ट होता है वो स्ट्रगल के बाद ही होता है, वो स्ट्रगल के साथ ही होता है। और जब आप सर्वाइवल से स्ट्रगल फेज में एंटर करते हो तो आपको क्या है, इतनी तो क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरी सर्विस है, मेरा सोल्यूशन है, उसको जो कस्टमर है पसंद करने लग गए हैं, मतलब वो परचेज कर रहे हैं और मुझे थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो गया है। और इस फेज में क्या होता है कि मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की। हाँ कि अब तो मतलब थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, अब मैं जल्दी से जल्दी क्या है अपना बिजनेस एक्सपैंड करूँ, अपना मार्केट शेयर बढ़ाऊँ, अपनी जो मार्केटिंग बढ़ाऊँ, और उससे क्या है कि काइंड ऑफ मेरा जो बिजनेस एक्सपैंड करे। लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है, आपको क्या करना होता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको रिफाइन करना होता है। रिफाइन कैसे करना होता है कि जैसे आपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने क्या करना होता है, इमीडिएट काइंड ऑफ फीडबैक लेने होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कस्टमर ही सिग्नल देता है, कस्टमर हमेशा सिग्नल देता है कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या जो आपको चेंजेस करने की जरूरत है। और आपको क्या करना है कि उन चेंजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, इसमें क्या आपको फंड रेज भी करना होता है, मार्केट में एक्सपैंड भी करना होता है, अपनी मार्केटिंग भी बढ़ानी होती है, मार्केट शेयर भी बढ़ाना होता है। तो ये सब कैसे होगा कि जैसे ही आप अपने जो कस्टमर के व्यूज के अकॉर्डिंग, रिव्यूज के अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्ट को रिफाइन करोगे, तो क्या होगा कि आपका मार्केट में एक्सपेंशन है वो काइंड ऑफ कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है हमारी, ये सबसे खतरनाक है, जिसका नाम है स्टेबल। अब आप कहोगे कि स्टेबल तो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन होता है, जिससे कि मतलब कि बिजनेस स्टेबल हो गया, कि मतलब कि काइंड ऑफ एक कंटिन्यू इनकम आने लगी, मंथली इनकम आने लगी। तो ये सबसे खतरनाक क्यों है?
जी हाँ, यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, काइंड ऑफ सब मेरे एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं, मेरी प्रॉपर मार्केटिंग हो रही है और मुझे जो काइंड ऑफ मेरी प्रेडिक्टेड मेरी इनकम थी वो आ रही है, तो मोस्टली क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स और टिक कर बैठ जाते हैं कि हाँ भाई अब तो मैं आराम से करूंगा, कि हाँ मैंने पहले बहुत सारा स्ट्रगल कर लिया, बहुत जूते घिस लिए, अब मैं करूंगा आराम भाई, और क्योंकि अब जो मेरा सब कुछ है वो सही चलने लग गया है। लेकिन यहीं पे आप मात खा जाते हैं, क्योंकि यही वो पीरियड होता है जहां आपको और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है और भी ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जहां पे आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा नए कस्टमर इंगेज करने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या होता है, सिंपली आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको ही डील करना होता है, मतलब ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन इस स्टेज में आपको करना क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, नई सर्विसेज ला सकते हैं और नए कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके पास ऑलरेडी काइंड ऑफ फंडिंग होती है, आप कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग भी रेज कर सकते हो, क्योंकि उसको फंडिंग को लगाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो आप अपनी कलेक्टेड फंडिंग से नई इनोवेशन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हो, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो। तो इस पीरियड में आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, rather than just sitting at a place। आपको क्या करना है कि एक टीम ले, कुछ सीनियर एम्प्लॉयज की टीम ले, उनके साथ बैठकर डिस्कस करें कि हाँ हमारा जो बिजनेस है ये जो 2 से 5 गुना तक बढ़ गया है, उसको 5 से 10 और 10 से 100 गुना तक कैसे लेके जाना है। और जब आप ऐसे डिस्कस करोगे, उनके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करोगे, तब आपका जो है ये स्टेबल पीरियड है ये और भी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी स्टेबिलिटी के साथ आपको क्या करना है कि अपना टाइम अनलॉक करना है, जो कि हमारे इस कोर्स का मेन गोल है कि आपको अपने बिजनेस के कंट्रोलर बनना है, मैनेजर बनना है, लेकिन आपको कभी भी ऑपरेटर नहीं बनना है, आपको ज्यादा ऑपरेशनल रोल्स में नहीं घुसना है। और इसके बाद हमारी जो 4th स्टेप आता है, 4th स्टेज आती है, वो है स्केल। देखिए, जैसे आप और हम रोज अखबार पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कोई भी एक छोटी सी कंपनी थी और अचानक से उसे काइंड ऑफ आउटर इनकम मिली, आउटर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली और उसने क्या किया, स्केल करना शुरू कर दिया, कि छोटी कंपनी थी, फंडिंग हुई और वो बड़ा काम करने लगी। और आज क्या है, ये भी एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि हम अपना बिजनेस स्केल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि आप जो अपना बिजनेस है स्केल वो तब ही कर सकते हैं जब आप अपने स्टेबल पीरियड से निकलेंगे। और स्टेबल पीरियड में जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको क्या करना है, आपको करनी है इनोवेशंस। और देखिए, जैसे ही आप अपने बिजनेस में इनोवेशंस करेंगे, कस्टमर के लिए एक नई वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि कोई भी आपका जो आउटर इन्वेस्टर होगा वो इनोवेशन को देखकर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा। और इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास एक हैवी इनकम आ गई, एक हैवी इन्वेस्टमेंट आ गई, और अब यहाँ पे मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि हाँ बहुत सारा पैसा आ गया, बैंक में भी बहुत सारा पैसा आ गया, अब तो मजे ही मजे हैं, अब क्या है कि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और अपनी क्या है कि बहुत सारी इनोवेशंस कर सकता हूँ। लेकिन ये भी एक फेलियर पॉइंट है, ये भी एक डेथ जोन है बिजनेस की। आपको इसमें क्या करना है, आपको पैसे आ गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, आपको सिंपली एक फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है, जिसे हम कहते हैं A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग क्या है कि मान लीजिए आप कोई काइंड ऑफ बॉटल्स बनाते हैं अपने बिजनेस में, आपने कोई काइंड ऑफ वाटर बॉटल्स बनाते हैं, कांच की बॉटल्स बनाते हैं, और उसमें क्या है कि आपने 2 तरह की बॉटल्स बनाई हैं, एक का जो आपने ढक्कन है वो ऐसे खुलने वाला बना दिया और एक का ऐसे खुलने वाला बना दिया। आपने सिंपल क्या किया कि एक बॉटल को A नाम दिया और दूसरी को B नाम दिया, और इसको आपने मार्केट में भेज दिया टेस्टिंग के लिए। और जैसे ही अब कस्टमर उस बॉटल्स को टेस्ट करेगा, उनमें से उनको यूज करेगा, तो वो आपको देगा इमीडिएट रिव्यू, और वही होगी आपकी काइंड ऑफ बेस्ट डील, कि आपको उसी प्रकार से क्या करना है कि जिस प्रकार से अगर कस्टमर ने B प्रोडक्ट चूज किया है, A प्रोडक्ट चूज किया है, उसके रिलेटेड इनोवेशंस करनी है, उसको ही आगे मार्केट में एक्सपैंड करना है। इस प्रकार से जैसे जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, तो आपका बिजनेस है वो स्केल करता जाएगा, जो आपका बिजनेस है वो ग्रो करता जाएगा। अब देखिए, इन 4 स्टेप्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम मोस्टली आप सबने सुना ही होगा, और यह है इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक, और इसका नाम है पेटीएम। देखिए, पेटीएम कंपनी की शुरुआत विजय शेखर शर्मा साहब ने की थी, और जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक पेटीएम नहीं थी, ये काइंड ऑफ एक वैल्यू एडेड सर्विसेज कंपनी थी, और इसका नाम था 197 कम्युनिकेशंस। और आज भी अगर देखोगे तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम 197 कम्युनिकेशंस ही है। तो इन्होंने क्या किया कि जब अब शुरू में ये काइंड ऑफ, जैसे मैंने बताया कि वैल्यू एडेड सर्विसेज कंपनी थी, और उसके बाद जब इस कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अपना काइंड ऑफ नेक्स्ट फेज में एंटर किया, मतलब कि अपना जो सर्वाइवल से स्ट्रगल फेज में एंटर किया, इन्होंने क्या कि पेमेंट्स फीचर्स ऐड कर दिए, क्योंकि इन्होंने देखा कि कस्टमर तो कुछ और ही साइन दे रहा था, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स ही कुछ और थी, कस्टमर की डिमांड्स ही कुछ और थी, और उसके लिए उन्होंने अपना जो पेमेंट्स मेथड्स ऐड कर दिए, और एज ए रिजल्ट एक कंपनी का नाम बाहर आया जिसका नाम रखा पेटीएम। इन्होंने क्या किया कि पेमेंट्स के फीचर्स दिए, और उसके साथ जब इन्होंने अपना
पेमेंट्स का फीचर दिए और उसके बाद इनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला इंडिया में डीमोनेटाइजेशन का। और उसके बाद क्या हुआ, और पेटीएम बन गया इंडिया का टॉप मोस्ट नोन ब्रांड। जी हाँ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है पेटीएम। और इसके बाद जब इन्होंने नेक्स्ट स्टेज में एंटर किया, अपने सर्वाइवल से अपने स्टेबल पीरियड में एंटर किया, तो इन्होंने क्या किया, और भी ज्यादा फीचर किए। तब तो इन्होंने मतलब काइंड ऑफ मैजिक ही कर दिया कि ये रुके नहीं, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कस्टमर्स के लिए इनोवेशंस करते गए। और वो इनोवेशंस क्या थी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपना जो पेटीएम का यूपीआई ऐड कर दिया, अपने पेटीएम के साथ यूपीआई ऐड कर दिया। और उसके बाद इन्होंने पेटीएम मॉल क्रिएट कर दिया। और उसके बाद वहां पे भी विजय शेखर साहब अगर चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने क्या किया कि अपना खुद का एक पेटीएम बैंक तैयार किया। और पेटीएम बैंक के बाद इनके आज अगर हम देखें तो पेटीएम कार्ड्स भी आ रहे हैं और अलग से पेटीएम के एटीएम भी लग रहे हैं। ये सब क्यों हुआ, इन्होंने क्या किया कि अपना स्टेप बाय स्टेप इनोवेशंस करते गए कि अपने जो स्टेबल पीरियड था उसमें अपने इन्होंने गिव अप नहीं किया कि हाँ भाई अब तो मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है और अब मुझे आराम से बैठना चाहिए। नहीं, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो कंटिन्यू थी इनोवेशंस करते गए। और इसी के कारण जो है ये आज के दौर में सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। और देखिए ये इनोवेशंस इन्होंने कैसे की, इन्होंने क्या की, कस्टमर्स के सिग्नल को पकड़ा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कस्टमर हमेशा सिग्नल देता है, कि आपको कस्टमर्स के सिग्नल को देखना है। जैसे इन्होंने देखा और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपने नए सर्विसेज, नए जो फीचर्स थे ऐड किए अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं 3 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, और उनमें से सबसे पहला पैरामीटर है सेल, और सेकेंडली मार्केटिंग, और थर्ड पीपल। देखिए अगर आप किसी भी फर्म की सेल को मॉनिटर करना चाहते हैं तो आपको 3 तरह का डेटा चाहिए होता है कि कितनी सेल हुई थी, कितनी सेल हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग मैं कितना प्रोडिक्ट कर सकता हूं कि आने वाले 3 क्वार्टर्स में कितनी सेल होगी। अब देखिए आपको कि प्रॉपर जो मेन है 3 क्वार्टर्स का डेटा चाहिए होता है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में कितनी सेल हुई थी और अब कितनी सेल हो रही है, और आगे वाले 3 क्वार्टर्स के लिए मैं कितनी सेल प्रोडिक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली फॉर मार्केटिंग कि आपको देखना है कि पिछली बार जो पिछले 3 क्वार्टर्स में मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई थी उनके थ्रू मुझे कितनी लीड्स जनरेट हुई थी, और जो करंटली मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं उनके थ्रू मुझे कितनी लीड्स जनरेट हो रही हैं। और एज पर मेरे करंट डेटा जो मैं फ्यूचर में अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन सी जो अडॉप्ट करूं जिनके थ्रू मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग लीड्स जो है प्राप्त हो। और थर्ड वन पीपल। देखिए पीपल हर बिजनेस में मस्ट होते हैं, क्योंकि जो काम है ओवरऑल वो लोगों के थ्रू ही चलता है। कि आपको देखना है कि जो मेरी सेल है वो कितनी बड़ी है या बढ़ेगी, जो मेरी पास्ट में कितनी थी, जो करंट में कितनी है और फ्यूचर में कितनी होगी, और जो मेरी मार्केटिंग है वो मेरी कितनी थी, कितनी है, और किस स्ट्रेटजी के थ्रू मुझे ज्यादा लीड आई है, और ये सब हुआ कैसे है। मतलब ये सब करने के लिए मुझे लोग कितने लगाने पड़े हैं, कि मेरी कॉस्ट कितनी लगी है, कि कितने लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। अगर मुझे फ्यूचर में अपनी लीड्स जनरेट करनी है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेनी है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेनी है, तो मेरे को कितने ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करने होंगे। अगर आपको ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर आपके पास एक एग्जैक्ट फिगर होगी, तो आप इजीली जो है अपना जो बिजनेस है उसको स्केल कर पाएंगे। और जो मैंने आपको पीछे 4 स्टेप्स बताए हैं उनमें से आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करके अपने जो बिजनेस को स्केल की तरफ ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों के चारों पैरामीटर्स जो हैं आप अपने बिजनेस में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि और यही है हमारी इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान, कि आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बिजनेस जो पहले बताए गए 4 स्टेजेस में कौन सी स्टेज पे है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक टीम ऑर्गेनाइज करनी है और उस टीम के साथ डिस्कस करना है और कैसे हम अपने बिजनेस को सर्वाइवल से स्केल की स्टेज तक लेके जा सकते हैं। और इस टीम में आप अपने कुछ सीनियर मैनेजर्स को ऐड कर सकते हैं, और या फिर कुछ कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स को उनको हायर कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हैं। और वो कंसल्टेंट आपको कैसे मिलेंगे, या तो ये वो लोग हो सकते हैं जिनको आपकी इंडस्ट्री में, सिमिलर इंडस्ट्री में काइंड ऑफ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और या ये वो लोग हो सकते हैं जो काइंड ऑफ अपना स्ट्रगल इन चारों फेसेस से गुजरकर एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बना चुके हैं। वो आपको क्या करेंगे, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी में आपको हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।